हाय फ्रेंड्स एंड हाउ आर यू डूइंग टुडे। आज का ये वीडियो बहुत बहुत प्रैक्टिकल वीडियो है, खास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत स्ट्रगल करते हैं टू अचीव गुड स्कोर इन दी आइल्स लिसनिंग। अब यहाँ पर बहुत मेहनत करके हम सुन लेते हैं लेकिन हमारे स्पेलिंग गलत हो जाते हैं। स्पेलिंग्स पर कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें आप फॉलो करते हैं तो आपके स्पेलिंग करेक्ट होते हैं, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके स्पेलिंग अलग अलग रहते हैं और कहते हैं कि कुछ स्पेलिंग्स जो हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश के हैं, कुछ हैं तो वो अमेरिकन इंग्लिश के हैं। अब एज अ स्टूडेंट हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी है क्योंकि हमें ये नहीं समझ आता कि अगर अब आइल्स लिसनिंग में जो हमें वर्ड्स सुनाई दे रहे हैं उनके स्पेलिंग हम कौन से लिखेंगे तो वो करेक्ट होंगे। आज का वीडियो इसी पे है, बने रहिए, पूरा वीडियो देखिएगा और मैं आपको कुछ बहुत 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 इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो ऐसे कॉन्फ्लिक्टिंग स्पेलिंग्स वाले हैं और आइल्स लिसनिंग के कॉमन आंसर्स बनते हैं वो दिखाने वाला हूं और वो आपको याद भी करवाने वाला हूं। आइए चलते हैं स्क्रीन पे जहां पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि ये कौन से वर्ड हैं और ये कैसे वर्कआउट करते हैं। तो सीधा चलते हैं गूगल क्रोम पे, इसको हम लिखेंगे ब्रिटिश एंड अमेरिकन स्पेलिंग्स के लिए मैं यहाँ पे सर्च करने जा रहा हूँ। तो ये लिंक मुझे बहुत यूजफुल लगा और मैं आपको इसी को भी एक बार गो थ्रू करवाऊंगा एंड यहाँ पर काफ़ी कुछ है जो आप कंसिडर कर सकते हैं। अभी अपने पास एक नोटबुक और एक पेंसिल फटाफट से ले लो क्योंकि यहाँ पर वो सारे वर्ड्स मैं आपको एक बार हाईलाइट करवाऊंगा और आपको ध्यान रखना है इनके स्पेलिंग्स को। आप कोई भी याद कीजिए, चाहे कीजिए अमेरिकन चाहे कीजिए ब्रिटिश, बिकॉज द गुड थिंग अबाउट आइल्स इज ये दोनों स्पेलिंग्स को एक्सेप्ट करता है। तो अभी आपको कितने ही ऐसे स्पेलिंग्स मिलेंगे जो आपको लगता होगा कि शायद ये ब्रिटिश स्पेलिंग है, वो अमेरिकन निकलेंगे और जो अमेरिकन लग रहे होंगे वो ब्रिटिश निकलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए एक साइड पे आपको ब्रिटिश इंग्लिश नज़र आ रही है और एक अमेरिकन इंग्लिश, थोड़ी स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है जहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मतलब बोलने में आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और मैं आपको रिकमेंड भी करूँगा कि कौन से यूज़ करने चाहिए। और शायद आपको ये चीज़ पता भी है क्योंकि जितना ज़्यादा फॉरेन मूवीज़ का कल्चर, फॉरेन टेलीविज़न शोज़ का इम्पैक्ट बढ़ता जा रहा है मीडिया के ऊपर, हमें ज़्यादातर अमेरिकन इंग्लिश सुनने को मिलती है। तो अगर आप नेटफ्लिक्स पे कोई भी सीरीज़ वगैरह फॉलो कर रहे हैं तो ज़्यादातर वहाँ पे अमेरिकन इंग्लिश होगी, तो आप इन चीज़ों को नोटिस करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, ये आपको याद रखना है तो रख लीजिए क्योंकि बेसमेंट तो बेसमेंट ही रहेगा। अब आप उसे चाहे बोलिए नेक्स्ट वाले को फर्स्ट फ्लोर या बोलिए ग्राउंड, हमारे यहाँ पर ज़्यादा ग्राउंड बोलते हैं लेकिन हम फर्स्ट फ्लोर को सेकेंड फ्लोर बोलते हैं, लेकिन बोथ आर इक्वली फाइन। अगर कोई कहे यार तुमने फर्स्ट फ्लोर क्यों बोल दिया, वो तो सेकंड थी, तो कह देना मैं कि अमेरिकन इंग्लिश बोल रहा था। नाउ मूविंग ऑन टू ब्लॉक्स और फ्लैट्स, तो यहाँ पर अपार्टमेंट्स, हाउसेस या बिल्डिंग्स बोलते हैं और ये जितने भी सिनोनिम्स हमारे पास उतने कम है क्योंकि ऐसे राइटिंग टास्क और स्पीकिंग में बहुत सारे क्वेश्चंस पुट होते हैं। टेरेस और टाउन हाउस ये भी आपको पता होना चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं वो आगे आने वाले हैं। वंस अगेन अगर हम केमिस्ट की बात करें, हम यहाँ पर भी केमिस्ट शॉप बोलते हैं, लेकिन अगर आप जाएंगे ऑस्ट्रेलिया वहाँ पे फार्मेसी बोलते हैं या ड्रग शॉप बोलते हैं और ड्रगिस्ट भी बोल देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर ज़्यादातर हम ड्रगिस्ट किसके लिए यूज़ करते हैं आपको शायद पता है, जो ड्रग एडिक्ट है कई बार उसको भी ड्रगी या ड्रगिस्ट बोल देते हैं, लेकिन ड्रगिस्ट एक्चुअली केमिस्ट के लिए होता है, वो ड्रगी या जंकी होता है। जंकी प्रॉपर एक वर्ड जो आप ड्रग एडिक्ट के लिए यूज़ कर सकते हो। Next is यहाँ पर I would say the important one to keep in mind is yes wine merchant, वहाँ पे liquor store बोल देते हैं। bureau de change या currency exchange, ये bureau de change, ये ऐसे वर्ड जितने भी होते हैं ये फ्रेंच वर्ड होते हैं। bureau de change बोल सकते हैं लेकिन it's more with a French pronunciation। अब और बहुत सारे वर्ड्स हैं जो रूटीन में हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं बात करूँ गार्डन तो वहां पर कहेंगे अमेरिका में इसे बैकयार्ड। टैप की बात करें अमेरिका में कहेंगे फॉसेट। कपबोर्ड जैसे कबर्ड हम कह देते हैं तो उसे क्लोजेट या वार्डरोब को भी बोलते हैं क्लोजेट। अब कर्टन्स हमारे घर में लगे रहते हैं, ये हम रूटीन में कर्टन्स ही बोलते हैं, लेकिन आप में से शायद कोई ड्रेप्स नहीं बोलता है
लेकिन अमेरिका में कहते हैं ड्रिप्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, यहाँ पर कई बार हम कर्टेंस की 2 लेयर्स कर लेते हैं। मॉर्निंग में अगर हमें सनलाइट चाहिए तो एक नेट वाली लेयर भी रहती है, तो उसके लिए शेयर या अंडर ड्रिप्स। ना डस्टबिन को वो ट्रैश कैन बोल देते हैं। सिमिलरली टेलीविजन को वो बॉक्स भी बोलते हैं, जैसे हम ब्रिटिश इंग्लिश में, लेकिन वहाँ पर सिर्फ टीवी। देन अदर इम्पॉर्टेंट वन इज सोफा के लिए काउच यूज होता है। वो आपने नोटिस किया होगा आजकल काफ़ी काउच का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। और काउच पोटैटो तो आपने ज़रूर सुना है, जो पेटू सारा दिन टेलीविजन के सामने बैठ के आराम से पॉपकॉर्न या कुछ ना कुछ खाता रहता है, फ्रेंच फ्राइज एंड ऑल, एंड वॉच द टीवी। नेक्स्ट बैथ के लिए बैथ टब है उधर। सिटिंग रूम और लिविंग रूम, लॉन्ज, यहाँ पर काफ़ी सारे अलग अलग हैं, लेकिन अमेरिका में एक ही प्राइमरली यूज होता है, एंड दैट इज लिविंग रूम, जहाँ पर आप ऑल द टाइम स्पेंड करते हैं बिफोर यू हेड टूवर्ड्स योर बेडरूम टू स्लीप। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा कभी नहीं होता, हम ऑल द टाइम अपने बेडरूम में ही स्पेंड कर रहे होते हैं टाइम, और जो कॉमन एरिया होता है वो उसको हम ड्राइंग रूम का नाम देके उसी दिन ही खोलते हैं जब हमारे घर कोई गेस्ट आता है। नाउ टॉयलेट्स के लिए यहाँ पे बाथरूम है, रेस्ट रूम है, और अमेरिका में लेबोरेटरी भी काफ़ी यूज होता है। नेक्स्ट, यहाँ पर अभी तक हमारा आल्स नहीं शुरू हुआ है, लेकिन यहाँ से शुरू हो गया, और सबसे पहला वर्ड बहुत सारे लिसनिंग टेस्ट में आपको सेंटर के दोनों स्पेलिंग एक्सेप्टेबल हैं, आपको ध्यान में रखना है। देन लीटर आंसर हो सकता है, दोनों ही स्पेलिंग एक्सेप्टेबल हैं। देन थिएटर एक बहुत इंपॉर्टेंट आइल्स लिसनिंग आंसर है, आपको पता है मैं क्या कहने वाला हूँ, दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं। ये सारे आपको नोटबुक पे लिखने हैं so that you can remember the correct spelling of these words, and do not get confused कि मेरे को C डालना था या S डालना था। जैसे डिफेंस में काफ़ी बार स्टूडेंट्स ये C डाल के बाद में लगता है ओ यार गलत कर लिया, S डाल दिया, S डाल के ओ यार गलत कर लिया, C डाल दिया। दोनों ही एक्सेप्टेबल है, गलत नहीं है। लाइसेंस कॉमन है ना, आपने बहुत सारे आंसर्स को ऐसे देखा होगा अपनी आइल्स लिसनिंग टेस्ट में। ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस करना, क्राइम करना। प्रिटेंस इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी भी आप आइल्स लिसनिंग में नहीं देखेंगे। अपोलोजाइज होता है, एसी जेडी दोनों ही सही हैं। और उसी तरह ऑर्गेनाइज एंड रिकग्नाइज एज वेल, काफ़ी इंपॉर्टेंट लिसनिंग वर्ड्स हैं। यहाँ पर बिहेवियर आप अपनी राइटिंग में यूज़ करेंगे, नो मैटर, लिसनिंग के लिए नहीं बता रहा हूँ, राइटिंग के लिए भी ये सारे वर्ड्स एक्सेप्टेबल हैं। कलर की बात करें, फ्लेवर की बात करें, नेबर आगे है, ह्यूमर की बात कर लो या लेबर की बात कर लो, यहाँ पर यू को एलिमिनेट कर देते हैं। इसका फैक्ट ये है, ब्रिटिश इंग्लिश पुरानी इंग्लिश है, और ये इंग्लिश इवॉल्व हुई थी फ्रॉम वेरियस अदर लैंग्वेजेस, जर्मन, फ्रेंच, ग्रीक, और ये उसको एक्सेप्टेंस देने के लिए जैसे जैसे इसको वर्ड जहाँ जहाँ से मिले उसने उन चीज़ों का ध्यान रखते हुए एक्सेप्टेंस कर ली। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द अमेरिकन इंग्लिश, इट इज़ प्राइमरली टू गो अलॉन्ग विद द साउंड ऑफ द वर्ड। सो साउंड को ध्यान में रखते हुए उसमें से जो भी चीज़ फालतू लगती है वो एलिमिनेट कर देता है। और यहीं पर नेबर, तो यहाँ पर ओ यू आर की साउंड उसको लगता है कि नहीं है, तो क्यों यू डालना, जिसकी वजह से अमेरिकन स्पेलिंग्स आर बिट ईजियर इफ वी आर नॉट यूज्ड टू द ब्रिटिश स्पेलिंग। नाउ मूविंग ऑन टू द चिप्स, और वहाँ पे फ्रेंच फ्राइज बोलेंगे। ये खाने पीने की चीज़ें आप जब रियल वर्ल्ड में मूव करेंगे यू विल फाइंड इट फार मोर इम्पॉर्टेंट टू नो। जैसे बिस्किट को वहाँ पे कुकीज़ बोलते हैं, कैंडीज भी होता है, ऐसे कहीं पे होगा, यस आ गया ना। पिकिश, आई एम फीलिंग पिकिश, और यू पिकिश, वहाँ पे हंग्री है। इधर स्वीट्स हैं हमारे पास, टॉफीज, लॉलीज, और उधर वो कैंडीज बोलते हैं। स्टार्टर्स बोल देते हैं जब हम खाना खाने जाते हैं, अच्छा मील करने के लिए जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में, तो स्टार्टर्स आते हैं सबसे पहले, और उसके बाद मेन कोर्स होता है, और फाइनली डिजर्ट्स होते हैं। डेजर्ट नहीं बोलना है, डिजर्ट होता है, कुछ मीठा खाते हैं। मेन कोर्स जब हम फॉर एग्जांपल कोई अपना दाल सब्जी वगैरह के साथ चपाती खा रहे होते हैं, और स्टार्टर्स होते हैं जाते ही, जैसे हम कोई तंदूरी या कुछ ऐसी आइटम ऑर्डर कर देते हैं, सो उसे एपेटाइजर बोलते हैं। कि एक बार पेट को थोड़ा सा सुकून मिल जाए, क्योंकि जब भी हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं एक तो भूख इतनी लगी होती है और ऊपर से ऑर्डर करना पड़ता है, और फिर वो कहते हैं सर यू हैव टू वेट फॉर 50 to 30 minutes व्हिच कैन बी क्वाइट इरिटेटिंग। नाउ बिल, प्लीज गेट मी द बिल, और वहाँ पे कहेंगे कैन यू गेट मी द चेक। जब मैं ऑस्ट्रेलिया में भी था वहाँ पर भी ऑल द टाइम वी वर यूजिंग चेक रादर देन यूजिंग बिल,
नेक्स्ट टाइम आप डिफरेंट साउंड करना चाहते हो, यू कैन यूज द वर्ड गेट मी द चेक. नाउ टेक अवे, टेक आउट, आजकल बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर हम फूड वहाँ पे बैठ के नहीं खाते हैं, हम साथ में ले जाते हैं. इट्स अ टेक अवे. आइसिंग शुगर या पाउडर शुगर, दैट कुछ मीठे डिजर्ट्स के ऊपर उसको जब पेपर की तरह वो कर देते हैं, स्प्रिंकल कर देते हैं. यहाँ पर हम बोनेट बोलते हैं, गाड़ी का जो फ्रंट होता है, उधर हुड बोलते हैं. उधर हम अमेरिका में ट्रंक बोल देते हैं, और यहाँ पर हम बूट बोल देते हैं डिग्गी के लिए. जैसे कार का बूट खोलना ट्रंक बोलते हैं अमेरिका में. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कार्स आप सबको चलानी है वहाँ पहुँच के, एंड यू शुड नो हाउ टू यूज़ द करेक्ट वर्ड. आप क्या बुलाते हो, मम्मी या मॉम या माता या मम्मा जी, मम्मी जी. देयर आर सो मेनी वर्जन्स व्हेन इट कम्स टू इंडिया. आप अपने मम्मा को क्या कह के बुलाते हो, कमेंट सेक्शन में बताना. सो दिस इज़ वेरी मच इन दिस पर्टिकुलर सेशन, जहाँ पे मैं आपको ये फेमिलियर करवाना चाहता था कि स्पेलिंग्स ब्रिटिश भी हो सकते हैं, स्पेलिंग्स अमेरिकन भी हो सकते हैं. एंड द गुड थिंग इज़ दैट कि आइल्स दोनों ही स्पेलिंग्स को एक्सेप्ट करते हैं. सो डोंट बी कंफ्यूज. एग्जामिनेशन से बाहर आके बच्चों की हालत ज़्यादा पतली हो रखी होती है, मेरे से यू डल गया या मैंने यू नहीं डाला, फॉर एग्जाम्पल नेबर, बट बोथ आर एक्सेप्टेबल. And I must recommend के go through this list and find some other list where you can find the difference between the American and British spellings, and then take care of those spellings, and make sure that in the listening test you do not get affected, or your score does not get affected because of your silly mistakes in the spellings. This is very much all. We'll catch you very shortly in the next video.